तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एपिसोड 185 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैडम जब भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जब उसका दूसरा वॉरियर भी वहां पर हार जाता है तो वो चिल्लाकर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक नो बॉडी ने कहीं पर से कुछ नो बॉडी वॉरियर्स को उठाकर ले आया और जहां पर वोंटाई गैंग इतनी आसानी से कैसे हार सकता है, मुझे तो यहाँ पर कुछ और ही काला लग रहा है। तो इसी के साथ उसका बटलर उसे कहता है कि मैडम प्लीज शांत हो जाएं, आप यहाँ पर इस तरह से अपनी इमोशंस को सभी के सामने शो नहीं करवा सकती, क्योंकि यहाँ पर नामगोंग फैमिली के लोग भी सब कुछ देख रहे हैं और उनके सामने हम लोग यहाँ पर इस तरह से बिहेव बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही बंदा उसे कहता है कि आप यहाँ पर शांत होकर बैठ जाएं, आपको पता है ना कि तीसरा ओपोनेंट कौन है, यानी कि हमारा तीसरा कंटेस्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा खास है। अगर उन लोगों के पास कोई खास वॉरियर है भी तभी वो उसके सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि हमें तो उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है, हालांकि दुनिया को उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता होगा। इसलिए प्लीज शांत हो जाएं, जब तक हमारा आखिरी वॉरियर यहाँ पर हारता नहीं है तब तक हम लोग यहाँ पर इस फाइट को बिल्कुल भी नहीं हारने वाले। तो इसी के साथ ही मैडम जहाँ भी शांत हो जाती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं जहाँ पर शांत हो जाती हूँ। और दूसरी तरफ से लीमी भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुमने शामन के ऊपर भरोसा करके ठीक ही किया, ये शामन तो यहाँ पर वाकई में सच कह रही थी, ये हमें फाइट जितवा सकती है। तो लिहान कहता है कि हाँ मैं भी काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर दूसरी तरफ से लास्ट वॉरियर को भेजा जाता है। तो वो एक टकला मास्टर होता है जो कि हाँ काफी ज्यादा शांत लग रहा होता है। जैसे वहां पर हमारे मूगी के सामने आकर खड़ा होता है तो वहां मूगी उसे देखकर ही कहता है क्या तुम सोरिम सेक्टर से हो। तो यहाँ पर शावलिन सेक्टर को सोरिम का नाम दिया गया है क्योंकि वो टकला है, तो इसी वजह से वो उसे कह रहा होता है क्या तुम सोरिम सेक्टर से हो, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सोरिम सेक्टर से, क्योंकि तुमने अपना सर शेव किया हुआ है, लेकिन तुम किसी एंगल से भी यहाँ पर सोरिम सेक्टर से दिखाई नहीं देते, यानी कोई मॉन्क दिखाई नहीं देते, बल्कि तुम एक बैंडेड की तरह हो। तो वो कहता है क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो। तो मूगी कहता है हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तो मास्टर उसे कहता है कि पहले मुझे फाइट में हरा दो, फिर तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा। तो वहां मूगी कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है। तो उसी के साथ ही एल्डर उसे इशारा करते हैं और कहता है कि आ जाओ, अगर तुमने यहाँ पर मुझे वाकई में हरा दिया तो फिर मैं तुम्हें अपना नाम भी बताऊंगा और अपना ओरिजिन भी बताऊंगा। तो वहां मूगी जो होता है वो कहता है कि इस मास्टर की बॉडी के अंदर से काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा है, इसका मतलब यह है कि ये अवेकन मास्टर है, यानी कि ये मेरे मास्टर के लेवल का, मैं यहाँ पर इसे हरा तो सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। तो मास्टर वोंटाई जो होता है उसे कहता है कि क्या तुम मेरे पर अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे या फिर मैं यहाँ पर आगे बढ़ो और तुम्हारे पर अटैक करो। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होता है बड़ी तेजी के साथ अपनी पाम के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मूगी उसकी पाम अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर की स्पीड ज्यादा होती है, वो किसी खास किस्म की टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पाम के साथ अटैक करता है। मूगी ऊपर की तरफ जंप करता है, लेकिन मास्टर वहीं पर से अपनी पाम ब्लास्ट टेक्निक को यूज करते हुए ऊपर हवा में उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। तो हमारा मूगी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता और पीछे हटता है, पीछे हटने के बाद फिर से उठता है। तो मास्टर फिर से अपनी पाम लेकर उसके सामने खड़ा होता है और वहां पर आकर अपनी पाम के साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। तो मूगी नीचे की तरफ झुकते हुए अटैक को अवॉइड करता है और जंप करते हुए पीछे हट जाता है। वहां मूगी कहता है कि ये कमीना कहीं का, हाँ ये मुझे पता है कि स्ट्रॉन्गर है और ऊपर से कुछ ज्यादा ही शांत है, और जो जितना ज्यादा शांत होता है वो इतना ही ज्यादा पावरफुल मास्टर होता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसे हरा सकता हूँ, मुझे यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही उसे वॉइस ट्रांसमिशन मिलती है और मां सियोलवी से बुलाता है। तो मूगी सियोलवी की तरफ देखता है तो वो उसे इशारा करता है कि नहीं वापिस आ जाओ। तो मूगी जो होता है अपने मास्टर की तरफ देखने के बाद कहता है कि मैं गिव अप करता हूं। तो इसी के साथ ही रेफरी भागता हुआ आता है, कहता है कि लड़की अभी भी तुमने क्या कहा। तो मूगी कहता है कि मैंने कहा कि मैं गिव अप करता हूं, मैं इस मास्टर को नहीं हरा सकता। तो इसी के साथ ही वहां पर फाइट जो होती है वो दूसरी तरफ से सोरिम सेक्टर का एल्डर जो होता है वो जीत जाता है और हमारा मूगी जो होता है वो रीना से नीचे उतर आता है। मैडम जाबी और उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो हमारा मूगी नीचे आने के बाद कहता है कि मास्टर तुमने मुझे रोक लिया, वरना मैं तो वहां पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करने वाला था। तो सोल्वी कहता है कि हाँ मेरे डिसाइपल, मुझे पता है कि तुम उसे हरा सकते हो, अगर यहाँ पर किसी और सर्कमस्टेंसेस में फाइट हो रही होती तो तुम ऑल आउट बैटल में उसे आसानी से हरा सकते थे, लेकिन अभी नहीं, अभी यहाँ पर हमें कवर रखना है। तो इसी के साथ ही मां सियोलवी जो होता है वहां पर उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें समझ आए कि वो कौन सी मार्शल आर्ट्स को यूज कर रहा था। तो मूगी कहता है कि मुझे तो नहीं पता चला कि वो कौन सी मार्शल आर्ट्स को यूज कर रहा है, लेकिन कम से कम मुझे इतना पता है कि वो काफी ज्यादा स्किल्ड है, यानी कि वो अपनी मार्शल आर्ट्स में काफी अच्छे तरीके से स्किल्ड है और वो पूरी तरह से बैलेंस्ड भी है, यानी कि वो एक एल्डर की तरह ही दिखाई दे रहा है। तो मां सियोलवी कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया है कि उसने यहाँ पर कौन सी टेक्निक को यूज किया और कौन से सेक्टर की टेक्निक को यूज किया है। तो मां मूगी उसे कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा और यहाँ पर इससे फाइट कर लूंगा। और इसी के साथ ही मूगी उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं मास्टर, सब कुछ ठीक से करना और यहाँ पर उसे हरा देना। तो मां सियोलवी जाने से पहले सोंगवा से कहता है कि सोंगवा तुम्हें
पता है ना कि यहाँ पर इस फाइट के जीतने के बाद उन लोगों से क्या डिमांड करनी है। सोंगवा कहती है हाँ मास्टर मुझे पता है और तुम्हें यहाँ पर जो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी है, लोगों के पास से पैसे कमाना मुझे अच्छे से आ गया है। तो सोल भी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ सोल भी वहाँ पर अरीना में आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद कहता है कि हम लोग इंट्रोडक्शन को छोड़कर यहाँ पर फाइट स्टार्ट करते हैं। तो एल्डर कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम लोग फाइट स्टार्ट कर सकते हो। और इसी के साथ ही वो नीचे उतर जाता है। दोनों एल्डर जो होते हैं हमारा सोल भी और दूसरी तरफ से एल्डर उसके सामने होते हैं। तो हमारा सोल भी जो होता है यहाँ पर उसे इशारा करता है और उसे कहता है कि आ जाओ और मेरे ऊपर आकर अटैक करो। तो दूसरी तरफ से एल्डर उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा सोल भी कहता है नहीं मैं तो तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें वो दिखा रहा हूँ जो तुम देख नहीं पा रहे, यानी कि हम दोनों के लेवल तकरीबन एक दूसरे के बराबर ही हो सकते हैं या फिर किसी का ज्यादा भी हो सकता है। तो एल्डर उसे कहता है कि आप यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है और साथ ही उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें इस फाइट में हरा दूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ से निकल कर आ रहा है। तुम्हारा सोल भी कहता है कि आओ खुद आकर देख लो कि मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ से निकल कर आ रहा है। तो एल्डर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है और साथ ही जैसे वहां पर हमारे सोल्वी को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, उसका हाथ हमारे सोल्वी की तरफ आगे बढ़ रहा था और हमारा सोल्वी वहीं पर खड़े खड़े उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो उसके हाथ को पकड़ने के बाद से अपनी तरफ खींचता है, लेकिन एल्डर जो होता है वहां पर उसे पीछे की तरफ खींचता है, यानी कि दोनों वहां पर सेम मूव के साथ एक दूसरे के ऊपर जोर लगा रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के हाथ को पीछे की तरफ खींच रहे होते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे के हाथ को पीछे खींच नहीं पाता और सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं कि इन दोनों ने तो यहाँ पर अपने बाजू के साथ लॉक लगा लिया है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि आखिर यहाँ पर तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कैसे पता चला। तुम्हारा सोल भी कहता है कि मुझे लगा ही था, पहले मुझे सिर्फ शक था लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। सोल भी कहता है कि मैंने अभी भी यहाँ पर ताइजी फिश स्ट्राइक टेक्निक को यूज किया और तुमने इस टेक्निक को ब्लॉक कर लिया। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर ताइजी टेक्निक के बारे में पता है। इसका मतलब यह है कि तुम सोरिम सेक्टर से नहीं बल्कि तुम वुडेंग सेक्टर से हो। ये बात सुनने के बाद उस एल्डर को भी झटका लगता है क्योंकि उसने अपना सर मुंडाकर यहाँ पर शाओलिन टेम्पल के एक मॉन्क की तरह बनकर आया, लेकिन असल में वो वुडेंग सेक्टर से है। उसी के साथ ही एल्डर अपना बाजू छुड़वाता है और उसे कहता है कि क्या तुम भी यहाँ पर वुडेंग सेक्टर से हो। तुम्हारा सोल भी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहता है क्योंकि तुमने भी यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज किया वो भी यहाँ पर ताइजी आर्ट्स के जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें थोड़ी बहुत कमी है। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम वुडेंग सेक्टर से हो। तुम्हारा सोल भी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में नहीं पता चलेगा जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते। अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, मेरे ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हो, तो फिर मुझे यहाँ पर हराना पड़ेगा। तुम्हारा सोल भी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ताइजी आर्ट्स की यानी कि बेसिक्स को पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एल्डर उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे बेसिक्स के अंदर काफी ज्यादा कमी लग रही है। तुम्हारा सोल भी ताइजी आर्ट्स की इंसल्ट करता है, तो वो एल्डर जो होता है वहां पर काफी भावुक हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ताइजी आर्ट्स के इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम्हारा सोल भी से कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी ताइजी आर्ट्स के साथ मुझे साबित कर सकते हो कि ताइजी आर्ट्स के बेसिक्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एल्डर उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि ताइजी आर्ट्स के बेसिक्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी के साथ वो दोनों फिर से वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा सोल भी जो होता है वहां पर सिर्फ उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था और सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं। स्पेशली नामगोंग क्लैन का यंग मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों वुडेंग सेक्टर से हैं। तो उसके साथी उसे कहते हैं कि क्या वाकई में ये वुडेंग सेक्टर से हैं। तो वो कहता है हाँ, जहाँ पर इन लोगों की जो स्पेशल टेक्निक है उसे देखकर पता चल रहा है, क्योंकि वुडेंग सेक्टर की टेक्निक्स को मास्टर करना इतना आसान नहीं है और सिर्फ वुडेंग सेक्टर के लोग इन टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। इन दोनों की टेक्निक्स को देखकर मुझे वुडेंग सेक्टर की मार्शल आर्ट स्टाइल याद आ रही है। ये दोनों जहाँ पर सेम टेक्निक को यूज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ब्रदर नामकुंग अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग भी यहाँ पर इसको ध्यान से देखना, तुम लोगों को भी यहाँ पर इस फाइट से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी वजह से तो मैं तुम लोगों को अपने साथ लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 185 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।